नमस्कार, गुड मॉर्निंग। वेट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे पशुओं में हीट के आने के लक्षणों के बारे में। किसके बारे में? हीट के लक्षणों के बारे में हम बात कर रहे थे। इन लक्षणों में हमने बात की, गाय की बात कर ली, घोड़े की हमने बात कर ली, घोड़ी की सॉरी, और भैंस की हमने बात कर ली। इनमें किस प्रकार से हीट के लक्षण आते हैं और क्या क्या होता है, इन तीनों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक बात कर ली। अब आज हम बात कर रहे हैं भेड़ में हीट के लक्षण। इसके बारे में भेड़ में हीट के लक्षण तो उतारिए। आज का हेडिंग है भेड़ में हीट के लक्षण। भेड़ जब हीट में आती है तब उसमें कौन कौन से लक्षण हमारे को दिखाई देते हैं। पहले बात करते हैं, भेड़ हीट में जब ही आएगी जब नर भेड़ मतलब रेम, जिसे हम कहते हैं रेम मतलब मेढ़ा की उपस्थिति में ही मतलब अपना हीट के लक्षण दिखाएगी, अन्यथा लक्षण नहीं दिखाएगी भेड़। तो पहला पॉइंट हमारा होगा, इसमें पहले बात करेंगे जब रेम या इसे हम कहते हैं मेढ़ा, रेम या मेढ़े की उपस्थिति में स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। क्या होता है? रेम या मेढ़े की उपस्थिति में ही भेड़ में हीट के लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है, एक हम लेते हैं मेढ़े को लेकर उनको भेड़ के बाड़े में छोड़ देते हैं। एक मेढ़े को लेते हैं और उनको भेड़ के बाड़े में छोड़ देते हैं। इनमें कई सारी भेड़ें हैं, कि और जिस मेढ़े को हम बाड़े में छोड़ेंगे उनके गले में हम शही लगा देंगे, शही या डाई लगा देंगे। डाई लगा के उनको बाड़े में छोड़ देंगे, मेढ़े को भेड़ के बाड़े में छोड़ देंगे। अब जो भेड़ हीट में होगी वो ही इस मेढ़े को माउंट करने देगी। इतनी भेड़ों में जो भेड़ हीट में होगी वो भेड़ ही इस मेढ़े को माउंट करने देगी। जैसे ही माउंट करेगी तो वो कलर है जो हमने शाही का कलर लगाया है, शाही या नील लगाई है, वो इस भेड़ पर चिपक जाएगी। इस भेड़ पर जो भेड़ होगी हीट में उन भेड़ पर चिपक जाएगी। क्यों? माउंट करेगी तो चिपक जाएगी। चिपकेगी तो हमारे को पता चल जाएगा कि ये भेड़ हीट में है, ये भेड़ हीट में है, ये भेड़ हीट में है। इस प्रकार पता चलता है। एक बात और है, जो ये मेढ़ा हम बाड़े में छोड़ते हैं, इस बाड़े में जो इस मेढ़े को हम छोड़ते हैं वो मेढ़ा टिजर होगा, मतलब बदिया होगा, जिसे हम कास्टेड कहते हैं, कास्टेड होगा। एक बात ये है, क्या होगा? टिजर या कास्टेड या बदिया। तो अगला पॉइंट हमारा होगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, जब मेढ़े को भेड़ों के बाड़े में छोड़ा जाता है तो उसको गर्दन या निचले हिस्से में शाही या डाई लगा दी
लगा दी जाती है। जो भेड़ हीट में होगी वो ही क्या, जो भेड़ हीट में होगी वो ही माउंट करने देगी, माउंट करने क्या होगी, जो भेड़ हीट में होगी वो ही माउंट करने देगी। इससे आगे लिखिए, इससे इनके मतलब भेड़ के पुट्टों पर शाही क्या होगी, इनके पुट्टों पर शाही बन जाएगी, बन जाएगी। ता लिखिएगा आगे और लिखते हैं, जब मेढे को भेड़ के बाड़े में छोड़ा जाता है तो उसको गर्दन या निचले हिस्से में सही या डाई लगा दी जाती है। बाद में जो भेड़ हिट में होगी क्या, जो हिट में होगी वो ही माउंट करने देगी, दूसरी माउंट नहीं करने देगी। जब ये माउंट करने देगी तो उस भेड़ के पुट्टों पर स्याही बन जाएगी, क्या हो जाएगी, उनके पुट्टों पर स्याही बन जाएगी। आगे लिखिएगा, स्याही बन जाएगी और यही क्या होगा, एक मिनट है, लिखिएगा, स्याही बन जाएगी और यही हीट में आई भेड़ों की पहचान होगी, क्या होगी, पहचान होगी, क्या होगी, पहचान होगी। यही और हीट में आई भेड़ों की यही पहचान होगी, क्या होगी, यही पहचान होगी। एक बात और, बाड़े में छोड़ा गया मेढा, मैंने पहले बताया था क्या होगा, टिज्जर, या इसे हम क्या कहते हैं, बदिया, या इसे हम क्या कहते हैं, कास्टर्ड, CASTRATED, कास्टर्ड होगा, कास्टर्ड होगा। बदिया नर को ही हम उस बाड़े में छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे को पहचान करनी है कि कौन सी भेड़ हीट में आई है। और अगला पॉइंट है, अगली बात करते हैं हम 3 नंबर पर, भेड़ में जो भेड़ हीट में होगी वो अपनी पूंछ को ऊपर नीचे करती रहेगी, क्या करेगी, अपनी पूंछ को है ना ऊपर नीचे करती रहेगी, तो हम उसे कहेंगे टेल स्विचिंग, क्या कहेंगे, टेल स्विचिंग। क्या करेगी, जो भेड़ हीट में होगी वो टेल स्विचिंग करेगी, क्या करेगी, टेल स्विचिंग करेगी, टेल स्विचिंग करेगी, क्या करेगी, टेल स्विचिंग, टेल स्विचिंग करेगी। टेल स्विचिंग मतलब अपनी पूंछ को है ना, लिख ले, अपनी पूंछ को है ना वो ऊपर नीचे करेगी, क्या करेगी, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे, अपनी पूंछ को क्या करेगी, ऊपर नीचे करेगी, उसे हम कहते हैं टेल स्विचिंग। टेल स्विचिंग एग्जाम में आ जाए एक शब्द, टेल स्विचिंग होता है भेड़, बकरी, गाय, भैंस आ जाए तो हमें क्या करना है, भेड़ पर टिक करना है, किस पर करना है, भेड़ पर टिक करना है, टेल स्विचिंग होगी। अगली बात करते हैं, भेड़ में हीट के लक्षण आने पर वो पूंछ को ऊपर उठा देती है, पूंछ को ऊपर उठाती है, क्यों उठाती है, माउंट के लिए, माउंट रेडी होने के लिए, माउंट रेडी होने के लिए। लिखिए अगला पॉइंट, पूंछ ऊपर उठाना, पूंछ ऊपर उठाना, क्या कहते हैं इसे, क्यों, माउंट रेडी के लिए, माउंट रेडी के लिए, READY, माउंट रेडी के लिए, इसके लिए, माउंट रेडी के लिए। ये है भेड़ के बारे में। भेड़ के बारे में हमने पढ़ा था कि भेड़ पहले तो मेढा की उपस्थिति में ही स्पष्ट लक्षण दिखाई देंगे,
मेढा की उपस्थिति में स्पष्ट लक्षण दिखे जाएंगे। दूसरी बात की थी कि हम मेढे को एक टीजर मेढे को भेड़ के बाड़े में छोड़ेंगे और जो भेड़ हीट में होगी उनके वो भेड़ जो हीट में होगी भेड़, वो ही भेड़ उस बूल को इस रेम को अपने ऊपर माउंट करने देगी। जैसे माउंट करेगा तो उस पर जो सही लगा होगा वो भेड़ के पुट्टे पर चिपक जाएगा, जिससे हमारे को पता चल जाएगा कि ये भेड़ क्या है, वो भेड़ क्या है कि भाई हीट में आई हुई है। क्या है? हीट में आई हुई है। अब बात करते हम, ये तो है अगला पॉइंट हमने पढ़ा था टेल स्विचिंग, पूंछ को ऊपर नीचे उठाना। और अगला बात हमने पढ़ा है पूंछ को ऊपर उठाना, मतलब माउंट रेडी के लिए पूंछ को ऊपर नीचे करती रहती है। अगली बात करते हैं हम बकरी के बारे में। लिखिएगा बकरी में हीट के लक्षण। बकरी में हीट के लक्षण, भाई बकरी हीट में आए तो हमारे को किस लक्षण बकरी दिखाएगी जिससे हमारे को पता चलेगा कि ये बकरी क्या है? हीट में है। क्या है? हीट में। पहली बात है इसमें, ये बकरी मिमिया आएगी मतलब बोलेगी। तो बकरी के बोलने को क्या कहते हैं? मिमियाना। क्या कहते हैं? मिमियाना। मिमियाना। बकरी मिमिया आएगी। कितनी? बहुत तेज, ज्यादा मिमी आएगी, तो मिमियाना ज्यादा। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बिल्टिंग। क्या कहते हैं? बिल्टिंग। BLEATING, बिल्टिंग। क्या कहते हैं? बिल्टिंग। एक शब्द में क्या कहते हैं? बिखर के मिमियाने को बिल्टिंग कहते हैं। दूसरी बात, सामान्य लक्षण तो प्रकट हो गए ही, वो तो मोस्ट नहीं है। जो हमारे इस लक्षणों में मोस्ट बातें हैं वो ही हम चर्चा करेंगे। बकरी के हीट के लक्षणों में क्या होगा? मिमियाना। पहले तो क्या होगा? बिल्टिंग होगा। दूसरी बात, भेड़ में हमने पढ़ा था टेल स्विचिंग। क्या भेड़ क्या करती है? पूंछ को ऊपर नीचे करती रहती है भेड़। जबकि ये बकरी है पूंछ को ऊपर नीचे नहीं, ये लेफ्ट राइट करेगी। लेफ्ट राइट। क्या करेगी? लेफ्ट राइट। इसे हम कहते हैं टेल वेगिंग। क्या कहते हैं? टेल वेगिंग। क्या कहते हैं? टेल वेगिंग। बकरी में क्या होगा? टेल वेगिंग, मतलब पूंछ क्या करेगी? पूंछ करेगी लेफ्ट टू राइट। क्या करेगी? लेफ्ट राइट। पूंछ को क्या करेगी? लेफ्ट राइट करेगी। इसे हम कहते हैं टेल वेगिंग। जब बकरी हीट में आएगी तो पूंछ को क्या लेफ्ट राइट करती रहती है, हिलाएगी, तो उसे क्या कहते हैं? तो हमारे को पता चल जाएगा कि यह भेड़ क्या है? हीट में है। अगली बात हम करते हैं, अगले पाने में करेंगे, लिख लीजिएगा। बकरी में क्या होता है? हीट के लक्षण, मतलब पहला तो होगा मिमियाना जिसे हम बिल्टिंग कहते हैं। दूसरी बात है टेल वेगिंग होगी, जिसे पूंछ लेफ्ट राइट होती रहती है। क्या होती रहती है? पूंछ लेफ्ट राइट होती रहती है। आगे बात करते हैं हम 3 नंबर पॉइंट पर बकरी में। एक है 3 नंबर पॉइंट में बात करते हैं, जब बकरी हीट में आती है तब इसमें स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन होता है। क्या होता है? स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन। पहले लिखिएगा स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन। क्या? स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन। हमारे पास एक शब्द है स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन। इसका अर्थ यही होता है कि जब बकरियों के जो बाड़े होते हैं, बाड़े में बकरे के मूत्र से भरा एक कपड़े को हम बकरी के बाड़े होते हैं उनमें बकरे के मूत्र से भरा इस कपड़े को हम ले जाकर बाड़े में फेरते हैं। इस कपड़े को ले जाकर पूरे बाड़े में फेरते हैं। तो
तो इसकी स्मेल मतलब इसकी स्मेल या सुगंध तो कह नहीं सकते हम, स्मेल, इसकी स्मेल से सारी बकरियां एक साथ हीट में आ जाती है। क्या आ जाती है? एक साथ हीट में आ जाती है। इस प्रकार मादा पशुओं का एक साथ हीट में आना ये क्या कहलाता है? स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन। क्या कहलाता है? स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन। वो प्रश्न पूछ ले, स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन है या होता है, संबंधित है किससे? बकरी से। किससे? बकरी से। लिखिएगा स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन में, इसमें लिखिएगा कि जब बकरियों के बाड़े में बकरे के मूत्र से भरा कपड़ा ले जाया जाता है तो इसकी स्मेल से बहुत सारी एक साथ बकरियां हीट में आ जाती है। इस बहुत सारी बकरियों का एक साथ हीट में आना क्या कहलाता है? स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन। क्या कहलाता है? स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन आना सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन कहलाता है। यह है स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन। मतलब बकरियों के बाड़े में हम बकरे के मूत्र से भरा कपड़ा ले जाते हैं और इसकी स्मेल से बहुत सारी बकरियां एक साथ हीट में आ जाती है। इस बकरियों का एक साथ में हीट में आना ही क्या कहलाता है? स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन। क्या कहलाता है? स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन। अगली बात करते हैं 4 नंबर पर कि बकरी है ना जो अपने आगे वाले पैरों को जमीन पर रगड़ती रहती है, अपनी आगे वाले पैरों को जमीन पर रगड़ती रहती है। तो लिखिएगा बकरी अपनी आगे वाले पैरों को जमीन पर रगड़ती है। क्या करती है? अपने पैरों को जमीन पर रगड़ती है। क्या करती है? अपने पैरों को जमीन पर अगले पैरों को रगड़ती। ये हमने पढ़ा बकरी में हीट के आने के लक्षणों के बारे में। अब हम बात करते हैं आगे भाई सूरी में हीट के आने के लक्षण। अगला हेडिंग लगाइएगा, सूरी में हीट या ताव में आने के लक्षण। क्या? हीट या ताव में आने के लक्षण लगाइएगा। सूरी में ताव में आने के लक्षण। सूरी में ताव में आने के लक्षणों के बारे में हम बात करेंगे। तो इस सूरी के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे को पहला लक्षण यही दिखाई देगा कि एक सूरी है ना दूसरी सूरी पर माउंट करती है। हमारे को पहला लक्षण कैसा दिखाई देगा?
ये एक सूरी है जो दूसरी सूरी पर माउंट करती है। क्या करती है? एक दूसरे ऊपर माउंट करती है। इसे हम कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी। क्या कहते हैं? एक शब्द में होमोसेक्सुअलिटी। तो पहला क्या होगा? होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी क्या कहते हैं? होमोसेक्सुअलिटी मतलब एक सूरी दूसरी सूरी पर माउंट करती है। क्या करती है? माउंट करती है। उसे हम कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं। ये क्या है? सूरी में ताव के आने के लक्षण के बारे में हम बात कर रहे हैं। सूरी में ताव के आने के लक्षणों के बारे में पहला पॉइंट होगा हमारा। पहला यही बात होगी कि इसमें क्या होगा? होमोसेक्सुअलिटी के लक्षण हमारे को दिखाई देंगे। एक सूरी दूसरी सूरी पर माउंट करेगी तो हमारे को पता चल जाएगा कि ये सूरी है जो हीट में आई हुई है। क्या? हीट में आई हुई है। दूसरी बात हम करते हैं, इसमें सूरी भी जोर जोर से आवाज करेगी। क्या करेगी? सूरी भी जोर जोर से आवाज करेगी। उसे हम कहते हैं ग्रुंटिंग। क्या कहते हैं? एक शब्द में ग्रुंटिंग। क्या कहते हैं? GRUNTING। ग्रुंटिंग मतलब सूरी की आवाज हो। सूरी की आवाज को क्या कहते हैं? ग्रुंटिंग। सूरी की आवाज। सूरी की क्या होगा? ग्रुंटिंग करेगी सूरी। तब हमारे को पता चल जाएगा भाई ये सूरी क्या है? हीट में आई हुई है। क्या है? हीट में आई हुई है। अगली बात है, जब ये सूरी हीट में आती है तो अपने शरीर को मतलब जैसे ये सूरी है। क्या है? ये सूरी है। हम एक चित्र बना लेते हैं सूरी का। ये सूरी है। सूरी हमेशा ये पूंछ, ये सूरी इस प्रकार से हमारे को सामान्यतः दिखाई देगी। परंतु जब ये हीट में होगी तब ये अपनी कमर को ऐसे कर लेगी। क्या? अपनी कमर को ऐसे, मतलब लकड़ी की काठी होती है ना, काठी के घोड़े के समान। काठी की लकड़ी की जब बनाते हैं हम घोड़ा, तो वो काठी का घोड़ा इसी प्रकार होता है, काठी के घोड़े के समान कर लेती है। तो हमारा तीसरा पॉइंट क्या होगा? इसे हम कहते हैं शो हॉर्स एपेरेंस, या हम कहते हैं लॉर्डोसिस रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं? लॉर्डोसिस रिस्पॉन्स। तब लिखिएगा तीसरा पॉइंट में लॉर्डोसिस रिस्पॉन्स, RESPONSE। लॉर्डोसिस रिस्पॉन्स यह हम इसे क्या कहते हैं? लॉर्डोसिस रिस्पॉन्स, या इसे हम कहते हैं शो हॉर्स एपीरियंस। क्या कहते हैं? शो हॉर्स एपीरियंस। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? काठी के घोड़े जैसा दिखना। क्या? जैसा दिखना। काठी के घोड़े जैसा दिखना। लॉर्डोसिस रिस्पॉन्स या शो हॉर्स एपीरियंस क्या होगा? काठी के घोड़े जैसी स्थिति हमारे को दिखाई देगी। इसमें सूरी में। कैसी? सूरी में। एक और बात है, सूरी सामान्यतः है ना अपने पीठ पर किसी को बैठने नहीं देगी। आप सूरी के पास चले जाना, सामान्यतः है ना सूरी अपनी पीठ पर किसी को भी पीठ पर बैठने नहीं देगी। परंतु जब लॉर्डोसिस रिस्पॉन्स में वह अपनी पीठ को नीचे झुका लेती है। अपनी पीठ को क्या इस नीचे झुका लेती है और माउंट रेडी हो जाती है। क्या? माउंट रेडी हो जाती है। तो लिखिएगा आगे, इसी में लिखिएगा कि सामान्यतः सूरी पीठ पर
किसी को बैठने नहीं देती है, किसी को बैठने नहीं देती, किसी को बैठने नहीं देती है, सामान्यतः किसी को बैठने नहीं देती है। पर इस लॉर्डोसिस रिस्पॉन्स में लॉर्डोसिस रिस्पॉन्स में वह पीठ को नीचे झुका लेती है। क्या कर लेती है? नीचे झुका लेती है। मतलब इसी में लिख देता हूं मैं, झुका लेती है वे माउंट रेडी के लिए, माउंट रेडी हो जाती है, माउंट READY रेडी हो जाती है, माउंट रेडी हो जाती है। आगे लिख लीजिएगा, माउंट रेडी हो जाती है। क्या? माउंट रेडी हो जाती है। ये है सूर्य के बारे में हीट में आने के लक्षण। पहली बात होमोसेक्सुअलिटी होगी। होमोसेक्सुअलिटी मतलब एक दूसरे के ऊपर माउंट करती है सूर्य, तब हमारे को पता चल जाएगा कि ये सूर्य क्या है, हीट में है। दूसरी बात, जोर जोर से आवाज लगाएगी जिसे हम कहते हैं ग्रुंटिंग। क्या कहते हैं? ग्रुंटिंग। और तीसरी बात हमने लिखा कि जब ये सूर्य हीट में होगी तो अपनी कमर को कैसे लकड़ी की मतलब घोड़े की काठी की तरह कर लेगी। इसे हम क्या कहते हैं? लॉर्डो रेस्पॉन्सिस या शो हॉर्स अपीयरेंस मतलब काठी के घोड़े जैसा दिखेगी। तीसरी बात। चौथी बात हमने बात की है कि सामान्यतः सूर्य है ना अपने पीठ पर किसी को बैठने नहीं देती है, पर लॉर्डोसिस रिस्पॉन्स में वह अपनी पीठ को नीचे झुका लेती है और वह माउंट रेडी हो जाती है। क्या? माउंट रेडी हो जाती है। यह है सूर्य में हीट में आने के लक्षणों के बारे में हमने पढ़ा है। सूर्य में हीट में आने के लक्षणों के बारे में पढ़ा है। आगे हम बात करते हैं बिच यानी कुतिया के बारे में। इसके बारे में कुतिया के हीट में आने के लक्षणों में, कुतिया के हीट में आने के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। तो अगला हेडिंग लिखिएगा, अगला बिच में, BITCH, बिच में हीट के लक्षण, बिच में हीट के लक्षण। क्या? बिच में हीट के लक्षण। बिच में हीट के लक्षण हमारे को कैसे पता चलेगा कि ये बिच है जो हीट में आई हुई है? बिच है जो हीट में आई हुई है, मतलब कुतिया हीट में आई हुई है। इसके बारे में हम पहले बात करते हैं, क्योंकि हमने स्ट्रेस चक्कर में एक पढ़ा था प्री स्ट्रेस ब्लीडिंग के बारे में पढ़ा था, जो किस में होता है? कुतिया में होता है। किस में होता है? कुतिया में होता है। किस में होता है? कुतिया में होता है। और कितने दिन का होता है वो भी हमने पढ़ा था, 7 से 9 दिन तक। कितने दिन तक? 7 से 9 दिन तक होता है। कितने दिन तक? 7 से 9 दिन तक, 9 दिन तक। तो लिखिएगा प्री स्ट्रेस ब्लीडिंग। पहला क्या होगा? पहले प्री स्ट्रेस ब्लीडिंग क्या होगी? प्री स्ट्रेस ब्लीडिंग होगी। कितने दिनों के लिए? 7 से 9 दिन तक, 7 से 9 दिन तक प्री स्ट्रेस ब्लीडिंग होगी। तब हमारे को पता चल जाएगा कि ये बिच है जो हीट में है, जो हीट में आई हुई है। इसमें एक बात है कि इसमें यह जो प्री स्ट्रेस ब्लीडिंग है बाकी जातियों से ज़्यादा लंबी होती है। क्या होती है? ज़्यादा लंबी होती है। तो इसमें एक पॉइंट ये भी ऐड कर लीजिएगा, इसमें यह बाकी जातियों से ज़्यादा लंबी होती है। क्या होती है? ज़्यादा लंबी होती है, ज़्यादा लंबी होती है। किसमें? इस बिच में। किसमें? हम बिच के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? बिच के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगला
अगली 2 नंबर पर हम बात कर रहे हैं जो ये बिच होती है, इसमें कॉर्निफॉइड कोशिकाएं होती है। कॉर्निफॉइड कोशिकाएं मतलब उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, कॉर्निफॉइड कोशिकाएं की संख्या ज़्यादा हो जाती है। ये जैसे हम कॉर्निफॉइड कोशिकाएं हम बनाते हैं, ये कोशिका बना ली, इनकी संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। कॉर्निफॉइड कोशिका की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। इसे हम एक शब्द में कहते हैं वेजाइनल साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, वेजाइनल साइटोलॉजी। तो दूसरे नंबर पर उतारिए वेजाइनल साइटोलॉजी। वेजाइनल साइटोलॉजी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कार्निफाइड कोशिकाओं का ज़्यादा होना। कौन सी कोशिकाओं का, कार्निफाइड कोशिकाएं ज़्यादा, कोशिकाओं क्या होना, ज़्यादा होना, कोशिकाओं क्या ज़्यादा होना। वेजाइनल साइटोलॉजी होगा किसमें, बिच में। तब हमारे को पता चल जाएगा कि भाई ये बिच क्या है, हीट में आई हुई है। दूसरी बात, अगली बात और है, ये है ना नर द्वारा अपनी वल्वा को सूंघने देती है। मतलब जब नर इसकी वल्वा को सूंघने देगी तब हमारे को पता चल जाएगा कि ये बीज क्या है, हीट में है। तो अब इसे हम क्या कहते हैं, नर द्वारा वल्वा को सूंघना। क्या होगा, नर द्वारा वल्वा को सूंघना। इसे हम एक शब्द में कहते हैं स्निपिंग। क्या कहते हैं, स्निपिंग। SNIFFING, स्निपिंग। क्या कहते हैं, स्निपिंग। नर द्वारा वल्वा को सूंघना क्या कहलाते हैं, स्निपिंग। तब हमारे को पता चल जाएगा कि ये बीच है जो क्या है, हीट में है। क्या है, हीट में है। एक बात इसमें और है, जब बीच हीट में होगी तब नर व मादा एक साथ घूमते हुए हमारे को नजर आएंगे। क्या, एक साथ घूमते हमारे को नजर आएंगे। तब ये भी पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, नर व मादा का साथ साथ क्या घूमना, साथ घूमना। ये है कुतिया में हीट के लक्षण। क्या, ये मुख्यतः 4 लक्षण हमारे को दिखाई देंगे। पहला, प्री स्ट्रेस बिल्डिंग होगा, कितने दिनों तक, 7 से 9 दिन तक। एग्जाम में आ जाता है, प्री स्ट्रेस बिल्डिंग होता है, किसमें होता है, तो हमारे को ऑप्शन में जब बिच दिखाई दे, कुतिया दिखाई दे तो इन पर टिक ठोक देना है। डोग पर नहीं ठोकना है, बिच पर ठोकना है। समझना है, समझदार बनना है, बिच पर ठोकना है हमें, इस पर, बिच पर। प्री स्ट्रेस ब्लीडिंग होगी। दूसरी बात वेजाइनल साइटोलॉजी होगा। तीसरी बात क्या होगी, स्निफिंग होगी। चौथी बात, एक साथ घूमते हुए हमारे को नजर आएंगे। क्या, एक साथ घूमते हुए हमारे को नजर आएंगे। यह है बिच। अब हम बात करते हैं आगे बिल्ली के बारे में। किसके बारे में, बिल्ली के बारे में। तो लिखिएगा बिल्ली में हीट के लक्षण। क्या, बिल्ली में हीट के लक्षण। तो लिखिएगा बिल्ली में हीट के लक्षण। बिल्ली में हीट के लक्षण। क्या, बिल्ली में हीट के लक्षण। बिल्ली के हीट के लक्षण में हम पहले बात करते हैं, जब बिल्ली हीट में होगी तब वो मतलब पलटी खाएगी, जमीन पर पलटी खाती रहती है, गुड़ती रहती है, इसे हम गुड़ना कहते हैं। तो हम लिखेंगे पलटना। पहला क्या होगा, पलटना होगा। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रोलिंग। रोलिंग करेगी। क्या करेगी, रोलिंग। क्या करेगी, रोलिंग। बिल्ली जब हीट में आएगी तब क्या करेगी, रोलिंग। तब हमारे को पता चल जाएगा भाई ये बिल्ली है जो हीट में है। क्या है, हीट में है। दूसरी बात हम करते हैं, दूसरी बात ये मतलब अपने पुट्ठों को है ना, अपने पुट्ठों को ऊपर नीचे करती है। अपने पुट्ठों को क्या करती है, ऊपर नीचे। पुट्ठों को क्या करती है, ऊपर नीचे करती है। तब हमारे को पता चल जाएगा ये बकरी क्या, ये बिल्ली क्या है, हीट में है। इस मतलब पुट्ठों को ऊपर नीचे करने को हम क्या कहते हैं, क्राउचिंग।
क्या कहते हैं, क्राउचिंग। लिख लीजिएगा CROUCHING, क्राउचिंग एंड क्राउचिंग एंड राइसिंग। क्या, क्राउचिंग एंड राइसिंग, RAISING। क्या, क्राउचिंग एंड राइसिंग करेगी। मतलब ये बकरी, ये बिल्ली है, ये बिल्ली का हमने चित्र बनाया है। अपने पुट्ठे कैसे कर लेगी, नीचे। क्या, नीचे कर लेगी। तो मतलब ऊपर नीचे करेगी। क्या करेगी, ऊपर नीचे। क्या करेगी, ऊपर नीचे, पीछे से ऊपर नीचे पुट्ठे करती करेगी। तो हमारे को पता चल जाएगा ये बकरी क्या है, हीट, ये बिल्ली क्या है, हीट में। तो इस आगे लिख लीजिएगा, इसी में पुट्ठों का ऊपर नीचे करना। क्या, पुट्ठों का ऊपर नीचे करना। तो हमारे को पता चल जाएगा ये बिल्ली क्या है, हीट में है। एक बात, अगली बात हम करते हैं इस बिल्ली में, जब बिल्ली हीट में होगी तब ये म्याऊ म्याऊ करेगी, मतलब रोएगी। क्या करेगी, म्याऊ म्याऊ या रोएगी। तो हम इसे एक शब्द में कहते हैं वोकेलाइजेशन। क्या कहते हैं, वोकेलाइजेशन। बिल्ली के म्याऊ म्याऊ करने को क्या कहते हैं, वोकेलाइजेशन। क्या कहते हैं, वोकेलाइजेशन। VOCALIZATION, वोकेलाइजेशन। क्या कहते हैं, वोकेलाइजेशन। इसे हम कहते हैं रोना, या इसे हम कहते हैं म्याऊ म्याऊ करना। क्या, म्याऊ म्याऊ करना। तो लिख लीजिएगा, म्याऊ म्याऊ करना, म्याऊ म्याऊ करना। क्या, म्याऊ म्याऊ करना, वोकेलाइजेशन। बिल्ली जब हीट में होगी तो वोकेलाइजेशन करेगी। तो हमारे को पता चल जाएगा भाई ये जो बिल्ली है क्या है, हीट में आई हुई है। क्या है, हीट में आई हुई है। अब बात करते हैं हम आगे, जब ये बिल्ली हीट में होगी तो माउंटिंग के लिए तैयार होगी। माउंटिंग के तैयार से पहले फर्श पर बैठ जाएगी। क्या, फर्श पर बैठ जाएगी। क्या हो जाएगी, फर्श पर बैठ जाएगी। तो लिख लीजिएगा, माउंटिंग से पहले क्या, फर्श पर बैठ जाती है। क्या कर जाती है, बैठ जाती है, फर्श पर बैठ जाती है। माउंटिंग से पहले फर्श पर बैठ जाती है। क्या कर जाती है, फर्श पर बैठ जाती है। ये हमने पढ़ा बिल्ली में हीट के आने के लक्षण। पहला क्या होगा, रोलिंग होगा। दूसरा क्या होगा, क्राउचिंग एंड राइसिंग होगा। क्राउचिंग एंड राइसिंग होगा। तीसरा क्या होगा, वोकेलाइजेशन होगा। चौथा क्या होगा, फर्श पर बैठ जाएगी या लेट जाती है। क्या कर जाती है, फर्श पर बैठ जाती है। अब आगे हम बात करते हैं गाय के बारे में। हमने बात कर ली गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूरी, बिल्ली। और हम आगे बात करते हैं बिच के बारे में भी हमने बात कर ली। अंतिम बात करते हैं ऊंटनी के बारे में। ऊंट व ऊंटनी में हीट के आने के लक्षण। क्या, दोनों में, ऊंट व ऊंटनी में हीट के आने के लक्षण। तो अगला हेडिंग लगाइएगा, ऊंट व ऊंटनी में हीट के लक्षण। क्या, ऊंट व ऊंटनी में हीट के क्या लक्षण। क्या, हीट के लक्षण। ऊंट व ऊंटनी में हीट के लक्षण। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि भाई इस जाति में मतलब ज्यादा लक्षण किस में आते हैं। इस जाति में ज्यादा लक्षण नर में देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने हेडिंग लगाया है ऊंट व ऊंटनी में हीट के आने के लक्षण। ज्यादा लक्षण हमें किस में दिखे देंगे, इस नर में दिखे देंगे। तो लिख लीजिएगा, पहली बात, इस जाति में ज्यादा लक्षण नर में
देखने को मिलता है। क्या करना है? नर में देखने को मिलता है। पहली बात तो ये नर में देखने को मिलता है। जब सबसे पहले बात करते हैं हम ऊंट व ऊंटनी में हीटिंग आने के लक्षण में, इस जाति में मतलब सबसे पहले क्या लक्षण नर में ज्यादा देखने को मिलेंगे, ज्यादा नर किस में? नर में देखने को मिलेंगे। दूसरी बात हम करते हैं नर में कोमल तालु, या इसे हम कहते हैं सॉफ्ट प्लेट बाहर निकल आता है। जैसे लिख लीजिएगा बुल्ला, BULL बुल्ला, इसे हम क्या कहते हैं? बुल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं? बुल्ला। नर में कोमल तालु या सॉफ्ट प्लेट बाहर निकल आती है, उसे हम क्या कहते हैं? बुल्ला। तीसरी बात करते हैं हम कि जब हीट में होंगे ऊंट, तब ऊंट जो होगा वो ज्यादा गुस्सेल प्रकार का दिखाई देगा। तो अगली बात लिख लीजिएगा, ऊंट अत्यधिक गुस्सेल हो जाता है। क्या हो जाता है? गुस्सेल हो जाता है। क्या हो जाता है? अत्यधिक गुस्सेल हो जाता है। चौथी बात करते हैं नर में पोल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पोल ग्लैंड से काले रंग का स्त्राव होता है। क्या होता है? काले रंग का स्त्राव होता है। नर में पोल ग्लैंड से काले रंग का स्त्राव होता है। आगे इस ऊंट के बारे में हम बात करते हैं। एक मादा के लिए दो नर आपस में लड़ते हुए झगड़ते हुए हमारे को दिखाई देंगे। क्या? लड़ते हुए या झगड़ते हुए हमारे को दिखाई देंगे। तब आगे लिखिएगा, इसमें एक मादा के लिए दो नर आपस में झगड़ा कर लेता है। क्या कर लेता है? झगड़ा कर लेता है। ऊंट व ऊंटनी में हीट के लक्षण के बारे में हमने पढ़ा। इस जाति में लक्षण नर में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। दूसरी बात हमने पढ़ा था नर में कोमल तालु या सॉफ्ट प्लेट का बाहर निकलता है। मुंह में बुल्ला झाग रूपी हम देखते हैं, झाग आए हुए मुंह से बाहर निकालता है, आवाज करता रहता है गुड़गुड़ की। ऊंट अत्यधिक गुस्सेल हो जाता है। नर में पोल ग्लैंड से काले रंग का स्त्राव होता है। फिर आगे बात करते हैं एक मादा के लिए दो नर आपस में झगड़ा कर लेते हैं। क्या? जब ऊंट या ऊंटनी हीट में आई हुई दिखाई देती है। तब आगे हम बात करते हैं मादा पशु प्रजनन के लिए बैठ जाती है। प्रजनन के लिए बैठ जाती है और वो नर के लिए ग्राही हो जाती है। क्या? नर के लिए ग्राही हो जाती है। नर के लिए वो क्या हो जाती है? ग्राही हो जाती है। क्या हो जाती है? नर के लिए ग्राही हो जाती है। जब ये हीट में होगी तब बैठ जाएगी, प्रजनन के लिए तैयार हो जाएगी और वे नर के लिए क्या हो जाएगी? ग्राही हो जाएगी। इसमें हम आगे बात करते हैं। घोड़ी में हमने बात की थी लिप्स सिंक्रोनी के बारे में, मतलब नर व मादा अपने होठों को ऊपर नीचे
करती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, लिप सिंक्रोनी। तो वही प्रक्रिया इस ऊंट में भी होगी, ऊंटनी में भी होगी, लिप सिंक्रोनी। क्या? लिप सिंक्रोनी। तो हमने लिप सिंक्रोनी के बारे में घोड़ी में जब घोड़ी पढ़ी तब हमने विस्तार से बात कर ली लिप सिंक्रोनी क्या है। आगे हम बात करते हैं 8 नंबर पॉइंट में। मुख्य जो ये मैं बात बता रहा हूँ ये बहुत मोस्ट बात है। इसमें जब प्रजनन काल होता है, इस प्रजनन काल को हम क्या कहते हैं, रट सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? रट सीजन। रट सीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एक विशिष्ट मौसम में ही हीट में आने के लक्षण हमारे को दिखाती है या हीट में आती है, इसे हम क्या कहते हैं, रट सीजन। तो लिखिएगा इसमें प्रजनन काल को रट सीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? रट सीजन कहते हैं। इसमें प्रजनन काल को क्या कहते हैं? रट सीजन कहते हैं। जो सर्दियों में अक्टूबर से फरवरी या कभी कभी मार्च तक चलता है। मार्च तक क्या है? चलता है। यह है ऊंट व ऊंटनी में हीट के आने के लक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी। हमने इस ऊंट व ऊंटनी में पहला पॉइंट पढ़ा था कि भी ये लक्षण नर में ज्यादा देखने को मिलेगा। दूसरी बात हमने की कि पोल ग्लैंड से काले रंग का स्त्राव होता है। तीसरी बात की थी कि ऊंट ज्यादा गुस्सेल प्रकार का होता है। चौथी बात हमने इसमें बात की बुल्ला बाहर निकालता है, कोमल तालु या सॉफ्ट तालु को मुंह से क्या निकालता है, बाहर निकालता है। इस आगे बात की कि भी नर मादा के लिए, नर जो होती है मादा के लिए आपस में झगड़ा भी कर लेता है। तीसरी बात, अगली बात हमने पढ़ी थी लिप सिंक्रोनी के बारे में। और हमने बात की कि जब मादा पशु प्रजनन के लिए बैठ जाती है तो वह नर के लिए ग्राही हो जाती है। क्या हो जाती है? ग्राही हो जाती है। और अंत में हमने पढ़ा कि प्रजनन काल को क्या कहते हैं? रट सीजन कहते हैं। रट सीजन होता है ऊंटनी में रट सीजन होता है। किसमें? ऊंटनी में रट सीजन होता है, जो मुख्यतः कब? सर्दियों में हमारे को देखने को मिलता है। कि कौन से महीने में? अक्टूबर से फरवरी या मार्च तक हमारे को देखने को मिलेगा। ये हमने बात की ऊंट व ऊंटनी के बारे में। तो दोस्तों आज हमने बात की हीट के प्रमुख लक्षण, जिनमें हमने गाय भैंस, भेड़, बकरी, कुतिया, सूरी, बिल्ली और ऊंट व ऊंटनी के बारे में हमने बात कर ली है। अब आज के लिए इतना ही। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी तो अपने जो चैनल है वेट क्लासेज, इनको जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।